नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और आज हम उपनिषद में जानेंगे प्रश्नोपनिषद क्या है और इसके रचयिता कौन है। तो आइए प्रश्नोपनिषद को शुरू करते हैं हम। परंपरा अनुसार यह उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत मानी जाती है। शंकराचार्य ने इसी वेद की मंडूकोपनिषद को मंत्र कहा है और इस उपनिषद को ब्राह्मण कहा है। प्राचीन और प्रमाणभूत शास्त्र रूप मानी गई 10 उपनिषदों में से इस उपनिषद का भी एक स्थान है। इसमें 6 प्रश्न और उनके उत्तर होने से इसे प्रश्नोपनिषद नाम दिया गया है। सुकेशादि 6 ब्राह्मण जिज्ञासु मुनि प्रसिद्ध ब्रह्मनिष्ठ पिप्पलाद मुनि के पास समित पाणी होकर शास्त्रानुसार ब्रह्म ज्ञान के लिए गए। पिप्पलाद ने उनसे 1 साल तक अपने घर में रहकर तपश्चरण करने को कहा। पिप्पलाद की सूचना का यथा पालन करके वे जब उनके सामने प्रश्न लेकर उपस्थित हुए तो प्रत्येक ने अपना एक प्रश्न पूछा और पिप्पलाद ने उन सभी प्रश्नों का पारितोषजनक उत्तर भी दिया। पिप्पलाद मुनि के पास आए हुए ये सभी ब्रह्म जिज्ञासु बड़े बुद्धिशाली थे। उन्होंने उनसे बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे। हम कहाँ से आते हैं? जीवन का मूल स्तोत्र क्या है? कौन से अवयव या इंद्रियां प्रकाश देते हैं? उनमें मुख्य अवयव कौन सा है? यह प्राण या संजीवनी शक्ति कहाँ से आती है? देह में वह कैसे आ जाती है? इससे फिर अलग क्यों हो जाती है? निद्रित कौन होता है? जागता कौन है? स्वप्न में क्या होता है? सुख का मूल क्या है? ओम के ध्यान से कौन सी गति की प्राप्ति होती है? और परम सत्य क्या है और कहाँ रहता है? इस उपनिषद के 6 प्रकरण हैं और उन्हें प्रश्न का नाम दिया गया है। प्रथम प्रश्न में 16, द्वितीय में 13, तृतीय में 12, चतुर्थ में 11, पंचम में 7 और षष्ठ में 8 मंत्र है। कुल मिलाकर 67 गद्य कंडिकाएं या फिर हम इसे कहें मंत्र हैं। इस उपनिषद की मुंडकोपनिषद के साथ बहुत कुछ समानता देखकर कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि मुंडक की मूल ग्रंथ है और प्रश्न तो उसकी व्याख्या है। मुंडकोपनिषद में आए हुए कुछ गद्यांशों को छोड़कर शेष पूरी पद्य में लिखी गई है, जबकि प्रश्नोपनिषद पूरी गद्य रचना है। अब प्रश्नोपनिषद के प्रश्न क्रमशः आगे बढ़ते रहते हैं। यह परिवर्तनशील जगत जगत की चलती फिरती हस्तियां, उन सब का कोई एक समान मूल, उनको खोजने के लिए अंतर्दृष्टि, विराट का भीतर में दर्शन, बाहर भीतर का ऐक्य, इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में इस उपनिषद का अद्वैत में पर्यवसान होता है। तो चलिए हम इस उपनिषद को शुरू करते हैं। उपनिषद को शुरू करने से पहले शांति पाठ किया जाता है। शांति पाठ कुछ इस प्रकार है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम क्षभिर्यजत्रा, धरेरंगे स्तुवा तस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायु। ओम शांति शांति शांति। हे देव, हम अपने कानों से केवल कल्याणकारी बातें ही सुना करें। जिन्हें हम पूछते हैं, ऐसे हे देव, हम अपनी आंखों से केवल शुभ दृश्यों को ही देखा करें। हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के द्वारा आपकी स्तुति करते रहें। हम देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है उसे भोगते रहें। वैयक्तिक शांति हो, पर्यावरणीय शांति हो, प्राणी जगत की शांति हो। अतः प्रथम प्रश्न। भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिबी का पुत्र सत्यकाम, गर्ग वंश का सौर्यायणी, अश्ल का पुत्र कौसल्य, विदर्भ निवासी भृगुपुत्र और कात्य का पुत्र कबंधी, ये सब लोग ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाले एवं ब्रह्म के सिवा और किसी से भी संबंध नहीं रखने वाले थे।
वे ब्रह्म विषय सब कुछ जानना चाहते थे। यह पुरुष हमें ब्रह्म के विषय में सब कुछ कहने में समर्थ होगा, ऐसा मन में सोचकर वे गुरु पिप्पलाद के पास हाथ में यज्ञ काष्ठ लेकर गए। ऋषि ने तब उनसे कहा, तुम लोग तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य और गुरु एवं शस्त्रों पर श्रद्धा रखकर मेरे पास और 1 वर्ष तक रहो। उसके बाद तुम मुझसे चाहे कोई भी प्रश्न पूछ लो। मैं अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके यदि मैं जानता होऊंगा तब मैं उत्तर दूंगा। 1 वर्ष के बाद कात्य का पुत्र कबंधी पिप्पलाद के पास आया और उसने पूछा, हे भगवान, ये सब प्राणी कहाँ से आते हैं? तब पिप्पलाद ने उनसे कहा, संतान प्राप्ति की इच्छुक होकर प्रजापति ने तपस्या की। उनको ऐसा लगा कि उनके पास अन्न हो या उस अन्न को कोई खाने वाला हो, तब ये दोनों परस्पर मिलकर प्रजा उत्पन्न कर सकते हैं। आदित्य जीवन है और चंद्र ही अन्न है। जो कुछ भी स्थूल या कार्य रूप है अथवा सूक्ष्म या कारण रूप है, यह सब अन्न ही है। इसीलिए स्थूल तो अन्न ही है, क्योंकि वह कार्य रूप मूर्ति ही तो है। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही तुरंत पूर्व दिशा की ओर प्रविष्ट होता है और अपनी किरणों के द्वारा वह पूर्व दिशा के सभी पदार्थों पर छा जाता है, इसी तरह दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, ऊपर, नीचे, बीच में, चारों ओर सभी जीवित प्राणियों को घेर कर सभी प्राणियों को प्रकाश और जीवन देता है। इसी तरह सभी जगह अपनी किरणें फैलाकर सूर्य ही वही कार्य करता है। इन सभी प्राणियों में अंतरहीन होने के कारण इस उदीयमान सूर्य को वैश्वानर कहा जाता है। इस विश्व के सभी रूप उसी के ही हैं, इसीलिए उसे विश्व रूप भी कहा जाता है। वह जीवन पोषक अग्नि है, वह उदित होता है, अर्थात क्षितिज पर आदित्य रूप से प्रकट होता है। इसके विषय में ऋग्वेद के इस मंत्र में कहा गया है, अपनी असंख्य किरणों के साथ सूर्य उदित हो रहा है, वह अनेकानेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है। समग्र सजीव सृष्टि का वह संजीवनी रूप है। विद्वान लोग सूर्य के विषय में ऐसा कहते हैं कि वह सभी जगत और अस्तित्व वाले सभी रूपों में उपस्थित रहता है। वह सभी का आधार है और सभी का एकमात्र प्रकाश है। वही सभी का ऊष्मादायक है। जो वर्ष है वह प्रजापति का प्रतीक है, अर्थात वह प्राणियों का स्वामी है। वह 2 दिशाओं में घूमता है, दक्षिण और उत्तर दिशाओं में। जो लोग सदैव वैदिक विधि विधानों में डूबे रहते हैं और जो लोग जन कल्याण के अन्य कार्य करते रहते हैं और अपने उन कार्यों के लिए गौरव का अनुभव करते रहते हैं, वे लोग अंत में चंद्रलोक में जाते तो हैं, किंतु मर्यादित समय के लिए ही, क्योंकि उसके बाद अनिवार्य रूप से मृत्यु लोक में वापस लौट के आना रहता है। इसीलिए कामना वाले मनुष्य दक्षिण मार्ग में जाते हैं। पितृयाण, पितृलोक का वह मार्ग रयी नाम से प्रसिद्ध है। परंतु अन्य कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तप करके और संयम रखकर गुरु और शास्त्रों में श्रद्धा रखते हुए शास्त्र अध्ययन पूर्वक आत्मा को खोजकर उत्तर के मार्ग पर जाकर संपूर्णतया आदित्य की कक्षा प्राप्त करते हैं। समग्र सजीव सृष्टि का आधार यह आदित्य है। इसी अवस्था को अमरत्व या भय का अतिक्रमण कहा जाता है। मनुष्य के लिए यह उत्तम की प्राप्ति है। एक बार इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद मृत्यु को फिर इस मर्त्य लोक में नहीं आना पड़ता। यह जीवन यात्रा का पूर्ण विराम है। इस विषय को यह अग्रिम श्लोक स्पष्ट करता है। जो काल का स्वरूप जानते हैं वे आदित्य का इस प्रकार वर्णन करते हैं कि वह 5 पैर वाला अर्थात 5 ऋतुओं वाला है। वह 12 स्वरूप वाला अर्थात मास वाला है।
स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में अवकाश अर्थात अंतरिक्ष में रहता है। वह जल की वर्षा करता है। अन्य विद्वान ऐसा कहते हैं कि कैसा भी हो, आदित्य सर्वज्ञ तो है ही। वे लोग कहते हैं कि वह 7 पहिए वाले रथ पर सवारी करता है और प्रत्येक पहिए में 6 और जोड़े गए हैं, जिसे हम आरे कहते हैं, और उस पर यह जगत आश्रय लेता है। संवत्सर की तरह मास को भी प्रजापति के रूप में लिया जा सकता है। ऐसा प्रतीक ले तो कृष्ण पक्ष को अन्न मानना चाहिए और शुक्ल पक्ष यहाँ प्राण रूप अर्थात जीवन रूप है। आदित्य अन्न खाने वाला, इसीलिए प्राण की अर्थात जीवन की रक्षा चाहने वाले ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ही वेद विहित विधि विधानों के अनुष्ठान करते हैं और अन्य लोग किसी तरह यह अनुष्ठान कृष्ण पक्ष में करते हैं। दिन रात्रि को भी प्रजापति के प्रतीक के रूप में लाया जा सकता है। ऐसा करने में दिवस प्रजापति का प्राण अर्थात जीवन माना जाता है और रात्रि अन्न है। जो लोग दिवस के भाग में इंद्रिय सुखों में डूबे रहते हैं वे जीवन को हानि पहुंचाते हैं। जो लोग रात्रि के समय में इंद्रिय सुखों में मग्न रहते हैं वह तो ब्रह्मचर्य अर्थात आत्म संयम जैसा ही है। मानो अन्न ही प्रजापति है। अन्न में से जीवन का बीज आता है। उस बीज में से यह सब सजीव व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो लोग प्रजापति के उन नियमों का पालन करते हैं, प्रजापति तुल्य जीवन वाले होते हैं, वे लोग प्रजापति की तरह और उनके जैसे ही प्रजा को उत्पन्न करते हैं। ऐसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि केवल तपोयुक्त और तीव्र आत्म संयमी जीवन जीते हैं। ये लोग भी दृढ़ता पूर्वक सत्य में प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे लोग पहले पितृलोक में जाकर वहां अपना संबंध पूरा करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। इति प्रथम प्रश्न। यहाँ पर प्रथम प्रश्न के बारे में मैंने आपको बताया। प्रथम प्रश्न कात्य का पुत्र कबंधी पिप्पलाद ऋषि से पूछते हैं और प्रश्न बहुत सामान्य है कि ये सारी प्रजा उत्पन्न कैसे होती है। अब जैसे अगर हम बात करें उपनिषदों की तो उपनिषदों में सिर्फ सत्य बताया जाता है। गांधी ने ये प्रश्न पिप्पलाद से पूछा कि हम कैसे पैदा होते हैं या फिर हम उत्पन्न कहाँ से होते हैं, तो पिप्पलाद ने उसे जीवनचर्या बताई। यहाँ इस पृथ्वी पर जीवन सूर्य की वजह से है, ये हम साइंस की हेल्प से तो जान पाते हैं, लेकिन तब जो ब्रह्म विचारक थे उन्होंने भी जाना था कि जो सूर्य है वही इस जीवन को देने वाला है। दिवस हो या रात्रि हो, हमें सूर्य को हमारा अधिष्ठात्री देव या फिर हम कहें कि हमारे पूर्वज के रूप में स्वीकारना आवश्यक है। अगला प्रश्न हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।